साथियों राम राम। आज की धार्मिक एवं आध्यात्मिक कहानी का शीर्षक है दशहरा पर्व क्यों मनाया जाता है। दशहरे के पर्व को विजयादशमी भी कहा जाता है। दशहरे का पर्व प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। परंपरा के अनुसार कालांतर में इसे मनाने का स्वरूप बदलता रहा है। आज के वक्त में ये बुराई पर अच्छाई की जीत का ही प्रतीक है। बुराई किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे क्रोध, बैर, असत्य, ईर्ष्या, दुख, आलस्य इत्यादि। किसी भी आंतरिक बुराई को खत्म करना भी एक आत्मविजय है और हमें प्रतिवर्ष अपने में से इस तरह की बुराई को खत्म कर विजयदशमी के दिन इसका जश्न मनाना चाहिए। सामान्यतः दशहरा एक बुरे आचरण पर अच्छे आचरण की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। जश्न की मान्यता सबकी अलग अलग होती है। जैसे किसानों के लिए ये मेहनत की जीत के रूप में घर आई फसलों का जश्न, तो सैनिकों के लिए युद्ध में दुश्मन पर जीत का जश्न है। लेकिन इन सब के पीछे एक ही कारण होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। ये नवरात्र खत्म होते ही अगले दिन आने वाला त्यौहार है। दशहरा पर्व से जुड़ी कथाएं। वैसे तो दशहरे से जुड़ी हुई बहुत कथाएं हैं, परंतु सबसे प्रचलित कथाएं निम्न हैं। माता द्वारा महिषासुर का वध। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का महान भक्त था और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महिषासुर बाद में स्वर्गलोक के देवताओं को परेशान करने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्गलोक पर एक बार अचानक आक्रमण कर दिया और इंद्र देव को परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया तथा सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। देवगण परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। सारे देवताओं ने मिलकर उसे फिर से परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु वे फिर हार गए। कोई उपाय न मिलने पर देवताओं ने उसके विनाश के लिए दुर्गा का सर्जन किया, जिसे शक्ति और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। माता द्वारा महिषासुर का वध करने के बाद से ही असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी मनाया जाने लगा, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भगवान श्री राम द्वारा रावण वध। रावण चतुर्वेदों का ज्ञाता एवं महाबलशाली राजा था, जिसके सोने की लंका थी। वो महान शिव भक्त था और खुद को भगवान विष्णु का दुश्मन बताता था। वास्तव में रावण के पिता एक ब्राह्मण एवं माता राक्षस कुल से होने के कारण रावण में एक ब्राह्मण के समान ज्ञान एवं एक राक्षस के समान शक्ति थी और इन्हीं 2 बातों का रावण में अहंकार था, जिसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया था। राम अयोध्या नगरी के राजकुमार थे और उनकी पत्नी का नाम था सीता। भगवान राम एवं सीता को कैकेयी के कारण 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या नगरी छोड़कर जाना पड़ा और उसी वनवास काल के दौरान रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदि शक्ति की उपासना की और उसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन लंका के लिए रवाना हुए एवं रावण से युद्ध किया, जिसमें वानर सेना एवं हनुमान जी ने राम का साथ दिया। इस युद्ध में रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी भगवान राम का साथ दिया और अंत में भगवान राम ने रावण का वध कर उसके घमंड का नाश किया। इस प्रकार भगवान श्री राम द्वारा रावण का वध करने के बाद से ही ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में दशहरे के रूप में मनाया जाता है। पांडवों की जीत। यह भी कहा जाता है कि इस दिन पांडवों को वनवास हुआ था और वे वनवास के लिए प्रस्थान कर गए थे। इसी दिन वापस वनवास और अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर शमी के वृक्ष में रखे अपने शस्त्र पुनः हाथों में लिए एवं विराट की गायें चुराने वाली कौरव सेना पर आक्रमण कर पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। करसी उत्सव। वैसे देखा जाए तो यह त्यौहार प्राचीन काल से चला आ रहे हैं।
आरंभ में ये कृषि संबंधी लोक उत्सव था। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान घर में लाते हैं तब यह उत्सव मनाते थे। इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चतुर्मास भी समाप्त हो जाता है। समी देने का प्रचलन। यह भी कहा जाता है कि एक ब्राह्मण ने एक राजा से दक्षिणा में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांग ली थी, तो चिंतित राजा ने 1 दिन की मोहलत मांगी। तब दशहरे के दिन कुबेर ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा कि समी के पत्ते लेकर आओ, मैं उसे स्वर्ण मुद्रा में बदल दूंगा। ये सपना देखते ही राजा की नींद खुल गई। उसने उठकर समी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को साथ लिया और सुबह तक समी के पत्ते एकत्रित कर लिए। तभी चमत्कार हुआ और सभी समी के पत्ते स्वर्ण में बदल गए। तभी से समी को सोने देने वाला पेड़ माना जाता है। दशहरा का मेला एवं इसका महत्व। दशहरे के दिन कई जगहों पर मेला लगता है, जिसमें कई दुकानें एवं खाने पीने के आयोजन होते हैं। इस दिन घरों में लोग अपने वाहनों को साफ करके उसका पूजन करते हैं। व्यापारी अपने लेखों का पूजन करते हैं एवं किसान अपने जानवरों और फसलों का पूजन करते हैं। इस दिन घर के सभी पुरुष एवं बच्चे दशहरा मैदान पर जाते हैं। वहाँ रावण, कुंभकर्ण एवं रावण पुत्र मेघनाथ के पुतले का दहन करते हैं। सभी शहरवासियों के साथ इस पौराणिक जीत का जश्न मनाते हैं, मेले का आनंद लेते हैं। उसके बाद समी पत्थर, जिसे सोना चांदी कहा जाता है, उसे अपने घर लाते हैं। घर में आने के बाद द्वार पर घर की स्त्रियां तिलक लगाकर आरती उतारकर स्वागत करती है। माना जाता है कि मनुष्य अपनी बुराई का दहन करके घर लौटा है, इसलिए उसका स्वागत किया जाता है। उसके बाद वह व्यक्ति समी पत्थर देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेता है। इस प्रकार घर के सभी लोग बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, छोटों को प्यार देते हैं एवं बराबरी वालों से गले मिलकर खुशियां माणते हैं। अगर एक पंक्ति में कहें तो ये पर्व आपसी रिश्तों को मजबूत करने एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए होता है, जिसमें मनुष्य अपने मन में भरे घृणा एवं बैर के मेल को साफ कर एक दूसरे से एक त्योहार के माध्यम से मिलता है। इस प्रकार ये पर्व भारत के बड़े बड़े पर्वों में गिना जाता है एवं पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे देश में धार्मिक मान्यताओं के पीछे बस एक ही भावना होती है, वो है प्रेम एवं सदाचार की भावना। ये पर्व हमें एकता की शक्ति याद दिलाते हैं, जिन्हें हम समय की कमी के कारण भूलते जा रहे हैं। ऐसे में ये त्यौहार ही हमें अपनी नींव से बांध कर रखते हैं। सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, अगर ये धार्मिक कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।